हे गुड मॉर्निंग। सो आज है मेरा डीपीएस का वीक 2 और मैंने पहन ली है अपनी पिंक वाली शर्ट। इस शर्ट को मैंने रिपीट कर लिया और हम स्कूल में पहुंचने के बाद आज हमने करी बहुत सारी मस्ती मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए, साथ में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए। अब बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें पहन नहीं पा रहे थे तो मैंने पहन के फ़ोटो खिंचवा लिए और कुछ ने सिर्फ ड्रामेबाजी करी। तो फिलहाल अब इस वीक में सारा प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है, समर कैंप ख़त्म होने वाला है, तो जितनी मस्ती बच्चे कर सकते हैं उतनी मस्ती बच्चे कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग फन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। तो सब मस्ती ख़त्म करने के बाद मैं आई वापस अपने घर और दोपहर तक कसम से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। और उसके बाद मैंने करी घर आके इशी से बातें, बहुत ज़्यादा सारी बातें हमने करी, बहुत सारी मस्ती। और ये हम दोनों लड़ रहे थे और वो छिप रही थी, मैं उसको मुक्का मार रही थी और वो छिप जा रही थी कोने में। ऐसे हमारी लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। रियल में तो नहीं पिट सकते ना अभी हम एक दूसरे को, तो ऐसे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। तो हमारे ऐसे लड़ाई दंगे तो चलते ही रहते हैं। खैर मैंने क्लास ज्वाइन करी है तो फिर शाम को करी मैंने अपनी ई कॉमर्स वाली क्लास और उसके बाद मैं सो गई क्योंकि वो 10 बजे ख़त्म होती है। एंड दिस इज़ द डे 2। तो मैंने पहनी अपनी मिक्की माउस वाली शर्ट। मैंने सोचा चलो एक बार ये वाली भी ट्राई कर लेती हूँ, मस्त लगेगी, तो मैं पहन के चली गई। आज हमने बनाए क्रोशे वाले हेयर बैंड्स रेड कलर में, पिंक कलर में, और क्योंकि गर्ल्स को पिंक ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर हमने बहुत ज़्यादा सारे बना लिए पिंक कलर्स में। और आज मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोहो वाली क्लिप्स भी बनाई, मस्त लग रही थी यार। उसके बाद हम पहुँचे वापस अपने घर और घर में पहुँचते हो गया कांड। तो सुबह जब मैं उठी थी ना तो मेरा कैलिपर ऑलमोस्ट ब्रोकन था, पर मम्मी ने ना उसमें बहुत ज़्यादा सारा फेविक्विक डाला और उसके ऊपर एम सील लगाई, सब कुछ लगा के थोड़ी बहुत जुगाड़ कर दी थी कि उन्होंने आज का दिन कट जाए, क्योंकि अब इंस्टेंटली तो नहीं जा सकते थे कहीं भी सही कराने। लेकिन जब तक मैं घर पहुंची हूँ भाई वो एम सील वाला पार्ट टूट गया। मैं बस जैसे तैसे कंट्रोल करके घर पहुंची। तो एम सील से बस इतना फ़ायदा हुआ कि मैं घर पहुंच गई बिना गिरे। फिर मैंने घर पहुंच के जल्दी से खाया खाना और पापा ने करी अपने ऑफिस की छुट्टी, क्योंकि आज मेरा कैलिपर हर हाल में सही करवाना ही था। तो फिर हम लोग पहुंचे वहाँ से रोटरी क्लब, क्योंकि अभी मैं ना रोटरी क्लब से ही कैलिपर बनवा रही हूँ। इससे पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बनवा रही थी लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी मैं स्विच किया है रोटरी क्लब पे। तो पिछले कुछ सालों से मैं रोटरी क्लब में ही बनवा रही हूँ। अब क्योंकि कैलिपर टूट चुका था तो मेरा सारा प्रेशर जो था वो लेफ्ट लेग पे आया और घर पहुँचते पहुँचते मेरा लेफ्ट लेग बुरी तरह से सूज गया था और भयंकर दर्द हो रहा था उसमें। तो उन्होंने सोचा बस जल्दी से इसको सही कराएं, क्योंकि अभी मुझे 2 और दिन काटने हैं, डीपीएस जाना है, तो मजबूरी है। तो फाइनली हम पहुँच गए रोटरी क्लब। और रोटरी क्लब का ना पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो गया। पहले ही सारा सब खुला रहता था यहाँ पे, अभी इन्होंने इसको बंद कर दिया है। तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लगा हमें रोटरी क्लब में उसकी फिटिंग विटिंग सही करने में और सारा कुछ चेक करने में। अभी सारा चेक हो गया है लेकिन वो बिल्कुल ही टेम्परेरी बेस पे सही हुआ है, क्योंकि उसका जो लॉक है ना वो हिंज पूरा हिल रहा है बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने बोला जैसे जैसे जो भी दिन कट सकते हैं उसको काट लो और फिर नया बनाएंगे। तो नया बनाने के लिए भैया को बोला है कि वो दूसरे डॉग्स लेके आएँ, जैसे वो लेके आएंगे तब तक नया बनवा लेंगे। मीनवाइल जो टाइम काटना है वो काटना ही पड़ेगा। तो जब तक रोटरी क्लब में बैठे थे ना मेरे को बैठे बैठे लगने लगी बहुत ज़्यादा भयंकर भूख, और टेम्परेचर हो रहा होगा ऑलमोस्ट 45 डिग्री। लेकिन मैंने पापा को बोला चलो चाय पी के आते हैं। तो फिर पापा पूरा बरेली क्रॉस करके ऑन द वे हम दूसरी साइड पहुँचे और फिर हमने पी चाय, क्योंकि चाय तो मेरे को सड़क चाय वाले की ही पीनी है, मतलब पारस भैया की ही पीनी है। तो मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे मैंने पी चाय और बन मस्का। भयंकर गर्मी थी, कसम से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इतना मेरा सर दुख चुका था वहाँ पे बैठे बैठे रोटरी क्लब में और मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं। एक तो मैं 12:30 बजे स्कूल से आई, उसके बाद जैसे तैसे खाना ठूसा और 1 बजे वापस निकल गई शू सही कराने, और 2.5 घंटे मैं वहाँ बैठी, मेरी हालत ख़राब हो गई भाई साहब। मेरे को इतनी गंदी भूख लग रही थी कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो फिर चाय, बस चाय, तो वहाँ से पी मैंने चाय, थोड़ा सा सुकून मिला और उसके बाद हम लोग चल दिए वापस अपने घर के लिए, क्योंकि घर भी पहुँचना है और नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाना है। यार बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ये सब कुछ। हम जा ही रहे थे लेकिन फिर मम्मी को याद आया कि थोड़ा सा सामान और लेना है, तो हम वो सामान लेने लगे और मम्मी ने लिए बहुत सारे कद्दू के बीज। अब मेरे को अच्छे लगते हैं कद्दू के बीज, तो मैं वहाँ बैठ के गाड़ी में टाइम पास कर रही थी कद्दू के बीज खा के। हमने
कहाँ चले? अब चलो ठेले पे ढूंढेंगे। अब आइसक्रीम तो कहीं पे मिली नहीं, तो फिर मैंने घर आके बनाया नींबू पानी, उसमें डाला बहुत 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 सारा आइस और फिर बैठ के सुकून से उसको एंजॉय किया। आइसक्रीम की कसर तो नींबू पानी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ तो चिल्ड चिल्ड गया तो थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है। मस्त यार, नाइट सूट पहन के बैठी हुई थी, अब तो लुढ़की रहूँगी इधर उधर, लेकिन गेस्ट आ गए और फिर चेंज करना पड़ा। अब मुझे नींद आ रही थी बहुत गंदी, लेकिन वो लोग गए 7 बजे, अब सोने की कोई तुक नहीं है। यही बज रहे हैं 7:45। अब अगर सो गई तो रात में नहीं सो पाऊँगी, तो बस खुद को जगाने के लिए इधर उधर चक्कर काट रही हूँ। 8:30 बजे से क्लास है, तो 8:30 से 10 वो क्लास देके फिर सो। और ऑफिशियली कल मेरा लास्ट वर्किंग डे है, तो मैंने प्लान किया है कि मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले जाऊँ। अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर किए हैं, आ जाएंगी। फिर उन पर एक क्यूट सा हैंड राइटेड नोट, क्योंकि भाई मेरा टच तो जाना चाहिए ना कहीं, तो फिर देख के आती हूँ। आ जाएँ बस, जल्दी से जा रही हूँ। तो फाइनली ब्लैंकेट का ऑर्डर आ चुका है, मेरी बैंड बजी हुई है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो पेपर, सीजर्स, टेप, चॉकलेट सब कुछ रेडी है। और मैंने ब्लू और पिंक 2 कलर के पेन रखे हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कौन से बनाना है। तो बच्चों के लिए मैंने मंगा लिए हैं 5 स्टार, अपने लिए मंगा लिए हैं 2 ओरियो और 2 किटकैट भी एक्स्ट्रा मंगा लिए हैं, क्योंकि अगर टीचर्स भी होंगे वहाँ पे तो उनको भी दे दूँगी। बाकी अगर नहीं मिल पाए वो लोग मुझे, तो फिर कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, और शुरू करते ही मैंने कर दिया कांड। मैंने रैपर फाड़ा था पैकेट का, लेकिन वो चॉकलेट भी फट गई। तो अब ठीक है, अब फट गई है तो ख़राब तो नहीं कर सकते हैं, तो खा ही लेते हैं। तो इसको खाते खाते काम करेंगे। तो प्लान ये है कि सारी चॉकलेट्स के ऊपर से एक छोटा सा कुछ कोटेशन लेंगे और उसको लिख देंगे और टेप करके उसको पैक कर देंगे। तो उसके लिए हमें इक्वल साइज़ के पहले पेपर्स काटने पड़ेंगे। तो पहले हम ये मेज़र कर लेते हैं कि एक चॉकलेट पे हमको कितना बड़ा पेपर चाहिए होएगा। तो सारा पेपर मेज़र करने के बाद मैंने उस पेपर को करा फोल्ड। जितने फोल्ड एक पेपर में आ सकते थे मैंने सारे काट लिए। एक पेपर में 3 ही फोल्ड बने, तो मेरे को टोटल 2-3 पेपर लगेंगे इसको करने में। और सारे फोल्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको करा कट। ये सारे कट करके पार्ट को अलग करेंगे और फिर रैप कर देंगे, इजी पीजी। तो लंबी लंबी स्टेप्स कट होने के बाद में काटे मैंने छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि इतना बड़ा पूरा स्ट्रिप तो रैप नहीं होगा चॉकलेट में। तो मैंने उस लंबे स्ट्रिप को 4 छोटे से स्ट्रिप्स में कट करा और फिर अब उन वाली स्ट्रिप्स को हम रैप करेंगे चॉकलेट पे। तो चॉकलेट पे रैप करना बहुत ही ईजी है। बस चॉकलेट लिया तो मैंने अपनी 5 स्टार वाली चॉकलेट ले ली और जो पेपर मैंने साइज से कट किया था उसको पूरा चारों तरफ अच्छे से रैप कर दिया और जिधर से ओपन वाली साइड से उधर से लगा दिया टेप। बस चॉकलेट के ऊपर पेपर रेडी है। अब हमें लिखना है सिर्फ मैसेज। पर्पल और पिंक लिख के देखते हैं। So it's keep shining and creating. सही रहेगा। That's right. Do you think मुझे इस पे अपना नाम लिखना चाहिए? उनको पता है किसने दिया है ना। नाइस ना। पीछे से टेप लगा दिया, पैक रहेगा। इधर से ऐसे लिख दिया, बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पहले मैंने सोचा इसको कॉर्नर्स को अच्छी वाली से इधर से काट दूँ, थोड़ी ज़िगज़ैग वाली, पर वो नीचे पड़ी है बैठ के, मैंने उठा रही। ऐसे ठीक है। ओके, सो नाउ इट्स डे 3 और मेरा ऑफिशियल लास्ट वर्किंग डे है आज। और सुबह उठते ही हो गया फिर से कलेश। जो शूज़ में रात से ही करवा के लाई थी और मैंने बोला था ना ये हिंज बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। अब तो मैंने उसमें लॉक पे डाल दिया फेविक्विक डालने की वजह से ये हुआ कि मेरा पैर बिल्कुल ही रोटेट नहीं हो रहा था। तो पूरे दिन मैं बस जैसे तैसे खड़ी रही और वापस आने के बाद हम सीधे दोबारा से पहुंचे रोटरी क्लब। और आज जाना पड़ा ऑटो से, क्योंकि कल तो पापा ने छुट्टी कर ली थी मेरा कैलिपर सही कराने के लिए। आज बेचारे कहाँ छुट्टी करते, डेली डेली थोड़ी ना हो सकती थी। तो आज मैं और मम्मी गए दोनों
ऑटो से। और ये नए हिंज आ गए थे, पापा ने भैया को फ़ोन कर दिया था तो उन्होंने लॉक्स वगैरह मंगवा के पहले से ही रख लिए, तो फिर वहाँ पे हमने सही कराए। और आज सही कराने में लगे 4.5 घंटे। भाई गंदी बैंड बज गई आज तो मेरी। और फिर वापस भी हमको आना पड़ा ऑटो से ही, क्योंकि ओला वाले कमबख्त राइड ही नहीं ले रहे ना। इन्होंने इधर से जाते हुए राइड ली ना उधर से आते हुए राइड ली। बहुत ही भाई, तो तुमको कहीं जाना ही नहीं होता है तो चला क्यों रखा है, कंपनी को खोल रखी है, कोई राइड नहीं लेनी होती तो। और फिर 5 बज गए थे, मुझे लग रही थी बहुत भयंकर भूख, तो फिर हमने लिए बराबर वाली दुकान से समोसे और फिर हम लोग पहुंचे घर पे। इतनी भयंकर धूप में लग गया, पानी इतना गर्म आ रहा था, मुंह तक मिल गया उससे, मुझको से धोया गया। लेकिन चाय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं सब टाइट कैसे आने लगा, सब टाइट घर आ गई, चाय समोसा खा लिया। देखो सब टैनिंग, गंदा मुंह जल रहा है मेरा। यार हालत खराब हो रखी है। अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, 5:30 बज रहे हैं, ऐसी पड़ी रहूँगी टाइम पास करते हुए। 8:30 बजे से क्लास है, तभी उठूँगी बस, तब तक पढ़ ही रहूँगी। चलो मेरी क्लास हो गई है पूरी और अब मैं जा रही हूँ सोने, कल बहुत काम है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।